सेंटेंस टू बी अ हीरो एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक और डीमन लॉर्ड को। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ मजदूरों को। वो एक जगह पर बुरी तरह से फंस चुके थे और उन पर फेरिस हमला कर रही थी। तब जाइलो वहाँ पर आकर उन फेरिस से लड़ने लगता है और तात्सुया भी तेजी से फेरिस को काटने लगता है। आगे जाइलो अपनी ब्लेड फेंक कर उन मजदूरों के लिए रास्ता बना देता है। तब नॉर्गल कहता है, क्या तुम लोग सब ठीक हो? हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और हम तुम्हें इस काम के लिए इनाम देंगे। ये सभी मजदूरों ने यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा नहीं था कि कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। जाइलो कहता है, होली नाइट ने हमें तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, तो अपने हथियार किंग नॉर्गल को दे दो। वो उन पर अपनी सीक्रेट सील बना देंगे और इसमें वो माहिर है। नॉर्गल कहता है, सीक्रेट सील को पावर सन की लाइट देती है और किसी ऑब्जेक्ट में जमा हुई लुमिनस लिमिटेड होती है, इसीलिए सिर्फ कुछ बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जब मैं इन्हें बनाता हूँ तो इनकी एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं होती और ये ज्यादा समय तक टिक पाते हैं, क्योंकि मैं सबसे जीनियस राजा हूँ। आगे एक आदमी जाइलो से कहता है, ये क्लाव्स किस लिए है? जाइलो कहता है, ये मेरे अंदर ल्यूमिनस कितना मौजूद है ये मापने के लिए है। ल्यूमिनस कम होने से इसकी चमक कम हो जाती है और जाइलो के अंदर दूसरे सैनिकों से ज्यादा ल्यूमिनस मौजूद है। थोड़ी देर बाद एक आदमी जाइलो से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए। हम सब 50 मजदूर यहाँ पर काम के लिए आए थे। तब एक मजदूर को अजीब आवाजें सुनाई दी और जब हम सब सो गए तब वो उस सुरंग में चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तब वो मॉन्स्टर बन चुका था। हम बड़ी मुश्किल से उसे हरा पाए और मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। आगे नॉर्गल ने सभी हथियारों पर सील बना दी थी। नॉर्गल एक प्लान बनाता है यहाँ से बाहर निकलने का। तात्सुया रहेगा सबसे आगे और जाइलो पीछे रहकर सबका ध्यान रखेगा। आगे नॉर्गल कहता है, जाइलो अब हम यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें कमांडर चीफ बना दूंगा। तभी अचानक जमीन फटने लगती है और उनमें से बहुत सारे फेरिस बाहर निकलते हैं। जाइलो तेजी से उन सभी को मारने लगता है और वो सभी यहीं रुककर इन सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। उन फेरिस ने इन सभी को घेर लिया था। नॉर्गल कहता है, हमें इन मजदूरों को किसी भी हाल में बचाना होगा, भले ही इसके लिए हम सबकी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं होली नाइट की टीम को और टेरोरिटा बहुत ही उदास बैठी हुई थी। वो चर्च का प्रीस्ट कहता है, जाइलो के जाने की वजह से गॉडेस बहुत उदास लग रही है, क्या तुम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती? दूसरी तरफ ये हीरो किसी तरह उन सभी फेरिस को मार देते हैं। हालांकि इन सभी फेरिस से लड़ते हुए सभी मजदूरों की हालत पतली हो जाती है और वो सभी अपनी हिम्मत हार चुके थे। तब नॉर्गल कहता है, तुमने ऐसी खतरनाक जगह पर काम करते हुए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है और बड़ी मेहनत से काम किया है, तो ऐसे लोगों को डर शोभा नहीं देता। तो उठो और उन सभी से लड़ो। हालांकि नॉर्गल भाषण देने में सबसे माहिर है। एक मजदूर कहता है, तुम्हारे गले में ये सील लगी हुई है, इसका मतलब तुम सब हीरोज हो। जाइलो कहता है, हाँ, और तुमने सुना होगा कि हीरोज सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं। वो कहता है, भले ही तुम एक अपराधी हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ हमें बचाने के लिए आए, तो इसीलिए सम्मान की मौत मरनी चाहिए। जाइलो कहता है, तुम इतने जल्दी और आसानी से नहीं मरोगे। नॉर्गल कहता है, तुमने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना खून पसीना बहाया है और ये चीज मेरे लिए बहुत कीमती है, तो इसीलिए हम तुम्हें यहाँ बचाएंगे। और फिर तभी वहाँ पर फेरिस आना शुरू हो जाते हैं। ये सभी सैनिक भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाइलो उन सभी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ एक फेरिस मजदूरों पर अटैक कर रही थी। तब वो मजदूर बिना डरे उस फेरिस को मार देते हैं। वो फेरिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक के बाद एक बस आते ही जा रहे थे और वो धीरे धीरे इन मजदूरों पर भारी पड़ रहे थे। तब एक बड़ी सी फेरिस फोरमैन को बस मारने ही वाला था कि तभी कई सारे तलवारें वहाँ पर आने लगती है और उन फेरिस को खत्म कर देती है। तब हम देखते हैं टियोरिटा को। वो कहती है, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तो अब तुम सब आगे आओ और मेरी तारीफ करो। नॉर्गल कहता है, गॉडेस आप हमें यहाँ बचाने के लिए आई, आपका शुक्रिया। तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर एक बैरियर बनाएंगे। मैं उन तलवारों पर सीक्रेट सील बनाऊंगा, इसकी मदद से हम उन्हें रोकेंगे। जाइलो कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई? होली नाइट ने तुम्हें रोका नहीं। वो कहती है, मैं उनसे छुप के आ गई। तो जाइलो अब मेरी तारीफ करो। वो कहता है, तुम्हारी तारीफ मैं कभी नहीं करूंगा। टेओरिटा कहती है, तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं देर से आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे वहीं पर छोड़कर आए थे। जाइलो कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो। अगर किसी काम भी नहीं आ रही तब भी जिंदा रहो। वो कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही बात करते रहते हो, तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए तुम मुझे दूर रखते हो। जाइलो कहता है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तो जाओ यहाँ से। टेओरिटा कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसी राय नहीं रख सकते, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस हूँ और मैं दूसरों की मदद करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। और लोग मेरी तारीफ करे, इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं अपनी जिंदगी गर्व
और सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे दिल की इच्छा को रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ नॉर्गेल उन तलवारों पर सीक्रेट सील बना चुका था और फिर वो उन तलवारों की मदद से एक सर्कल बना देते हैं और फिर वो फेरी फिर से हमला करने के लिए वहाँ पर आ रही थी। टेओरिटा कहती है, अगर तुम मुझे मरने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। ज़ाइलो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और फिर वो तलवार को उस फेरिस की तरफ फेंकता है और उन सभी से लड़ने लगता है। तभी अचानक वहाँ से तेज आवाज आती है, जिससे ये सभी लोग उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन तात्सुया पर इसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ ज़ाइलो इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब टेओरिटा अपनी पावर से ज़ाइलो को प्रोटेक्शन देती है, जिससे उस आवाज का असर ज़ाइलो पर नहीं होता। लेकिन ज़ाइलो अभी भी टेओरिटा की मदद नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड ब्लाइट इनके करीब आ रहा था और फिर अचानक वहाँ की जमीन फटने लगती है और उनमें से एक बड़ा सा पेड़ निकलता है और फिर वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड आ चुका था और इसका नाम डीमन लॉर्ड लोटस है। वो तेज आवाज से सभी मजदूरों को काबू कर रहा था और वो सभी लोग पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे और ज़ाइलो उन सभी को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ तात्सुया तेजी से उस डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था। ज़ाइलो कहता है, हम इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमें यहीं से तात्सुया की मदद करनी होगी। तो टेओरिटा, मेरे लिए कई सारे तलवारें बनाओ। और फिर वहाँ पर कई सारे तलवारें आ जाती है और फिर ज़ाइलो उन तलवारों से तात्सुया की मदद करता है। वो एक के बाद एक कई सारे तलवारें डीमन लॉर्ड की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं। दूसरी तरफ तात्सुया तेजी से जाकर उस डीमन लॉर्ड को बीच से काट देता है, लेकिन तभी तात्सुया को डीमन लॉर्ड पकड़ लेता है, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की असली बॉडी नहीं थी, वो दूसरी तरफ मौजूद था। थोड़ी देर बाद किविया भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो डीमन लॉर्ड अपनी पावर से उन सभी सोल्जर पर अटैक करता है, जिससे वो सभी सोल्जर हिल भी नहीं पाते। और ज़ाइलो की लुमिनियस पावर खत्म हो चुकी थी, तो वो अपनी सील इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तेजी से उन सोल्जर की मदद करने लगता है, लेकिन वो डीमन लॉर्ड एक एक कर सभी पर भारी पड़ रहा था। तब नॉर्गेल उस लैम्प को डीमन पर फायर करता है, जिससे वो सभी लोग कुछ समय के लिए बच जाते हैं। और फिर तभी वो डीमन नॉर्गेल के पैर को पकड़ लेता है, जिससे उसका लैम्प दूर जा गिरता है। दूसरी तरफ तात्सुया उस डीमन को पकड़कर खींच रहा था। तात्सुया सडनली अपने मसल को ग्रो कर लेता है और उस डीमन लॉर्ड को मिल से बाहर खींच लेता है। तब टेओरिटा वो लैम्प ज़ाइलो को देती है और वो डीमन को बस जलाने ही वाला था कि तभी डीमन अपने टेंटिकल से ज़ाइलो को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ नॉर्गेल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। नॉर्गेल के पास वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो अपना पैर काट देता है और फिर वो अपनी तलवार से उस डीमन लॉर्ड की आंख फोड़ देता है और इसी वजह से डीमन लॉर्ड ज़ाइलो से दूर हो जाता है। अब नॉर्गेल की हालत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ ज़ाइलो उस लैम्प की पावर को यूज करता है और उस डीमन लॉर्ड को जलाने लगता है और इसी तरह इस डीमन लॉर्ड का खात्मा हो चुका था। दूसरी तरफ नॉर्गेल बहुत घायल हो चुका था। वो कहता है, क्या सब लोग ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई। दूसरी तरफ तात्सुया भी बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो लेट जाता है। थोड़ी देर बाद सभी मजदूर अपने अपने घर पहुंच चुके थे। तब डरपोक वेनेटिम ज़ाइलो से कहता है, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया और महाराज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें रिपेयर शॉप में भेज दिया गया है, अब उन्हें एक नए पैर की जरूरत है। ज़ाइलो कहता है, उम्मीद है उन्हें नया पैर मिल जाएगा, उन्होंने अपने जान को खतरे में डालकर कई लोगों की जान बचाई है। तब वो फोरमैन अपनी फैमिली के साथ आकर ज़ाइलो से कहता है, लोग तुम्हें कुछ भी कहे, आज हम तुम्हारी ही वजह से जिंदा हैं। हम तो वहाँ पर सम्मान से मरने के लिए भी तैयार थे, तुम सभी की वजह से ही आज मैं मेरे बेटी के बर्थडे के दिन मौजूद हूँ। तब वो लड़की ज़ाइलो को कुछ फूल देती है और उसे शुक्रिया कहती है। टेओरिटा कहती है, तू छोटी बच्ची, मेरी ही वजह से नाइट इतनी बहादुरी से लड़ पाया, तो तुम्हें मुझे पहले फूल देना चाहिए, क्योंकि मैं एक गॉडेस हूँ। ज़ाइलो कहता है, तुम अपने जैसे बच्ची से कुछ मत मांगो। ये बात सुनकर टेओरिटा चिढ़ जाती है। आगे ज़ाइलो कहता है, मैं चाहकर भी ये फूल नहीं ले सकता। तो टेओरिटा, ये फूल तुम रख लो, क्योंकि फूल बच्चों को ही पसंद आते हैं। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट कहता है, इन्होंने देश के सभी नियम तोड़े हैं, तो इन्हें अच्छा सबक मिलना ही चाहिए। तब किविया कहती है, मानती हूँ कि ये लोग क्रिमिनल है, लेकिन इन्होंने ही आज सभी की जान बचाई, तो इनकी तारीफ से तुम्हें क्या तकलीफ है। लेकिन ये तुम सभी प्रीस्ट से तो अच्छे ही है, क्योंकि तुम लोग तो कोई लड़ाई नहीं लड़ते। फिर वो प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।